घुटनों में दर्द होना काफी आम बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ जीना ही पड़ेगा। चलिए, आज हम घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस से निपटने के कुछ बेहद सरल और असरदार तरीकों को समझते हैं। क्या चलते फिरते घुटनों से ऐसी कट-कट की आवाज आती है या फिर उनमें दर्द महसूस होता है? अगर हाँ, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। आइए गहराई से जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस आखिर है क्या चीज। आसान शब्दों में समझें तो हमारी हड्डियों के सिरों पर ना एक सॉफ्ट कुशन जैसी परत होती है, इसे कहते हैं कार्टिलेज। ये बिल्कुल एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में यही कुशन धीरे धीरे घिसने लगता है, और जब ये घिस जाता है तो हड्डियां आपस में टकराती हैं, जिससे दर्द होता है। अब घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस भी ना मोटा मोटा दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी, जो उम्र के साथ नेचुरली जोड़ों में होने वाली घिसावट से होता है, सिंपल वेयर एंड टेयर जिसे कहते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी। ये किसी खास वजह से होता है, जैसे कोई पुरानी चोट लग गई हो, या वजन बहुत ज्यादा हो, या फिर कोई दूसरी बीमारी हो। तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि आखिर इस दर्द के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं। ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को बढ़ावा देते हैं। देखिए, इसके कारण कई हो सकते हैं। कुछ चीजें जैसे बढ़ती उम्र या फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक्स, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कई चीजें ऐसी भी हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे ज्यादा वजन, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और गलत खान-पान। ये सब चीजें इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और अच्छी खबर ये है कि इन्हें हम बदल सकते हैं, इन पर कंट्रोल कर सकते हैं। और वजन की बात करें तो ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। पता है, शरीर का हर एक एक्स्ट्रा किलो घुटनों पर लगभग 3 गुना ज्यादा प्रेशर डालता है। 3 गुना! जरा सोचिए इस बारे में। इसीलिए वजन को कंट्रोल में रखना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पहचाना जाए कि ये घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है? चलिए इसके कुछ कॉमन साइंस पर नजर डालते हैं। अक्सर इसके लक्षणों में सुबह उठने पर घुटनों में एक अजीब सी अकड़न महसूस होती है। चलने फिरने या खास करके सीढ़ियां चढ़ते वक्त दर्द होता है या कटकट की आवाज आती है। कभी-कभी जोड़ों में सूजन या गर्माहट भी फील हो सकती है। और हाँ, बहुत देर तक बैठे या खड़े रहने के बाद भी एक जकड़न सी आ जाती है। लेकिन इतनी सारी बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इस दर्द को काबू में करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की और देखते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो इसमें आराम दे सकती हैं। यहाँ हम बात करेंगे 7 ऐसी एक्सरसाइजेज की जो फिजियोथेरेपिस्ट भी सजेस्ट करते हैं। ये आपकी मांसपेशियों को यानी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर दर्द को कम करने में हेल्प करेंगी। बस शर्त यह है कि इन्हें नियमित रूप से किया जाए। सबसे पहली एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स सेटिंग। ये एक्सरसाइज जांघ के आगे की मसल्स को यानी क्वाड्रिसेप्स को मजबूत बनाती है। ये मसल्स घुटने के जोड़ को सपोर्ट देने के लिए बहुत जरूरी हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सबसे सेफ एक्सरसाइजेज में से एक मानी जाती है। दूसरी एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेज या SLR। अगर जांघें कमजोर हैं और घुटनों में दर्द रहता है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही असरदार है। इससे सीधे सीधे पैर की ताकत बढ़ती है। तीसरी एक्सरसाइज है हील स्लाइड्स। इसका मेन काम है घुटने की अकड़न को कम करना और जोड़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। बेसिकली इससे घुटने की मूवमेंट रेंज बेहतर होती है। अब आते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच पर। जांघ का जो पिछला हिस्सा होता है, वहां की जकड़न को कम करने और चलने में सुधार लाने के लिए ये स्ट्रेच जरूर ट्राई करना चाहिए। सच में इससे काफी रिलीफ मिलता है। और इनके अलावा ये 3 और महत्वपूर्ण व्यायाम है। काफ स्ट्रेच जो चलते वक्त दर्द कम करता है, हिप अबडक्शन जो घुटने को स्टेबिलिटी यानी स्थिरता देता है, और सीटेड नी एक्सटेंशन जो घुटने के सामने वाली मसल्स को ताकत देकर दर्द कम करता है। अब एक्सरसाइजेस तो हो गईं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ आसान सी आदतें और सावधानियां भी हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में दर्द से राहत दिला सकती हैं और प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि गर्म सिकाई करें या ठंडी, तो ये समझ लीजिए, पुरानी अकड़न और मसल्स के दर्द के लिए गर्म सिकाई बेस्ट है क्योंकि ये ब्लड फ्लो बढ़ाती है। वहीं अगर तेज सूजन है या एक्सरसाइज के बाद अचानक तेज दर्द हुआ है तो ठंडी सिकाई करनी चाहिए क्योंकि ये ब्लड फ्लो को कम करती है।
और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, व्यायाम करते वक्त अपने शरीर की सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं भी तेज़ दर्द, सूजन या लालिमा महसूस हो तो फौरन रुक जाइए। और हाँ, बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी पेन किलर मत लीजिए। गलत पोस्चर में बैठने और भारी वजन उठाने से भी बचना चाहिए। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसे मैनेज किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके आगे हार मान ली जाए। सही देखभाल और एक एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ एक हेल्दी और दर्द मुक्त जीवन जीना बिल्कुल मुमकिन है। क्योंकि कहा जाता है, आपके हर कदम में सेहत है, बस चलना मत छोड़िए। सही खान-पान, रेगुलर एक्सरसाइज और एक पॉजिटिव आउटलुक, यही एक एक्टिव जिंदगी की चाबी है।